उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था की खोली पोल। सीएजी की रिपोर्ट में खुला घोटालों का पिटारा। बिना मान्यता के चलते रहे कई स्कूल, अफसरों को भनक तक न लगी। अकेले शिक्षा विभाग में 243 घपले घोटाले। शिकायत के बाद भी अफसरों ने कार्रवाई करना नहीं समझा मुनासिब। अधर में लटका बच्चों का भविष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी, आपके साथ में हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, उत्तराखंड में एक के बाद एक भ्रष्टाचार और घोटाले, अनियमितताओं के कई मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच एक और ताजा मामला शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा सामने आया। कह लीजिए कि एक्सक्लूसिव मामला है। खुलासा यह हुआ है कि उत्तराखंड में कई स्कूल बिना मान्यता के चलते रहे, लेकिन अफसरों ने, अधिकारियों ने कार्रवाई करने की जहमत तक नहीं उठाई। स्कूलों को अनुदान और मान्यता देने में अफसरों की लापरवाही के कई केस सामने आए। दोस्तों, इसका खुलासा खुद सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में किया है। सीएजी यानी महालेखाकार। शिक्षा विभाग में आर्थिक अनियमितता के कई मामले पकड़े गए। साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन के दौरान स्कूलों को ग्रांट देना यानी अनुदान देना, मान्यता देने में अफसरों की लापरवाही के भी कई केस पाए गए। साल 2011 से अब तक की अलग अलग ऑडिट आपत्तियों पर, अफसरों के उदासीन रवैये पर सीएजी ने नाराजगी जाहिर की है। दोस्तों, इसके बाद बेसिक माध्यमिक शिक्षा विभाग के साथ ही समग्र शिक्षा अभियान के भी कई पुराने मामलों से परतें अब धीरे धीरे हटने लगी हैं। ये खुलासा बहुत बड़ा है। सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पौड़ी, नैनीताल और चमोली में 7 स्कूलों को मानकों की अनदेखी करते हुए मान्यता दे दी गई। यही नहीं, हवालबाग, ऊखीमठ, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली में अधिकारियों की लापरवाही के कारण 35 स्कूल 1 से 5 साल तक बिना मान्यता के संचालित होते रहे, पर विभागीय अधिकारी सो रहे। देहरादून, उधम सिंह नगर, पौड़ी, चमोली, टिहरी, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में बुनियादी सुविधाओं के मानक पूरे न करने वाले अशासकीय स्कूलों को भी ग्रांट दे दी गई, अनुदान दे दिया गया। यही नहीं, सीएजी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने जियोलॉजिकल सर्वे कराए बगैर और निर्माण कार्य का एमओयू कराए बिना ही एक कार्यदायी संस्था को 99,41,000 रुपए जारी करती है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में 64 उर्दू टीचर्स की भर्ती में भी खेल का खुलासा हुआ है। दोस्तों, क्वालिफाइड और एलिजिबल ना होते हुए भी 3 कैंडिडेट्स को सीटीईटी के आधार पर नियुक्त कर दिया गया है, जबकि 31 अभ्यर्थियों को उत्तराखंड पात्रता परीक्षा में 90% से कम अंकों के बावजूद सामान्य पदों पर नियुक्ति दे दी गई। ये घोटाला आप समझ रहे हैं। घोटाले का एक और उदाहरण आपको देता हूं। देहरादून में साल 2015-16 में खटाल में जीआईसी बनाने के लिए 1,46 लाख रुपए मंजूर किए गए। विभाग ने बाकायदा जमीन के इंतजाम से पहले ही 45 लाख रुपए निर्माण एजेंसी जल निगम को दे दिए। 3 साल बाद 20 मई 2018 को यह काम शुरू हुआ। 3 साल तक ये रकम जल निगम के पास पड़ी रही। वहीं देहरादून में एससीईआरटी में बिना टेंडर गाड़ियां किराए ले ली गई और जीएसटी के रूप में 66,906 रुपए ज्यादा लुटा दिए गए। एक और उदाहरण आपको देता हूं दोस्तों। शिक्षा निदेशालय ने उत्तरांचल लोक पुस्तकालय अधिनियम 2005 के तहत नोटिफाइड न होने के बावजूद एक प्राइवेट लाइब्रेरी को 10 करोड़ रुपए दे दिए। एक मामला उत्तरकाशी का भी है, जहां बरेथी धरासू इंटर कॉलेज के कर्मचारी बीएस बिष्ट को 71,000 के बजाय 73,000 रुपए मासिक वेतन दे दिया गया। उत्तरकाशी में सौरा इंटर कॉलेज में कंप्यूटर निधि का इस्तेमाल नहीं किया गया। वहीं 15 साल पुराने कंप्यूटर पर वर्तमान कीमत से ज्यादा मरम्मत पर ही लुटा दिए गए, खर्च कर दिए गए। बात पिथौरागढ़ की कर लेते हैं। यहां डीईओ माध्यमिक को निर्माण कार्यों के लिए 3,22,00,000 रुपए के बजट में 1,84,00,000 रुपए मिल गए थे। बावजूद इसके 2 साल से काम शुरू नहीं कराए गए। वहीं चंपावत, चमोली में शिक्षक कार्मिकों को एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम के 1,59,00,000 स्कूल प्रबंधन के खाते में रखे हैं, पड़े हुए। चमोली में
एनपीएस के 32,74,000 रुपए स्कूल प्रबंधन के खाते में जमा रहे। आपको बता दें दोस्तों कि शिक्षा विभाग में ऑडिट आपत्तियों की भरमार के बावजूद कार्रवाई की रिपोर्ट और स्पष्टीकरण न आने पर 24 दिसंबर 2021 को यानी पिछले साल सीएजी प्रवीण यादव ने तत्कालीन शिक्षा सचिव को नाराजगी भरा पत्र भेजा था, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी। समग्र शिक्षा अभियान के एसपीडी बंशीधर तिवारी ने भी सभी जिला परियोजना अधिकारियों को कैग द्वारा यानी सीएजी द्वारा उठाए गए 190 से ज्यादा मामले की लिस्ट भेजी है। परियोजना अधिकारियों से इन सभी मामलों में तुरंत तत्काल वर्तमान हालातों की रिपोर्ट देने को कहा है कि अभी के हालात क्या हैं, यह बताया जाए। साफ है दोस्तों कि इस मामले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उत्तराखंड में सरकारी मशीनरी के कितने बुरे हाल हैं। उत्तराखंड राज्य में शिक्षा का स्तर भले ही ना बढ़े, लेकिन घोटाले बहुत हुए हैं और अभी तो ये शुरुआत है। जब पिटारा धीरे धीरे खुलेगा तो और भी परतें जब खुलेंगी तब हकीकत धीरे धीरे और सामने आती जाएगी। घोटाला एक तरफ है, लेकिन यहाँ पैसों का घोटाला नहीं दोस्तों, उत्तराखंड के बच्चों के भविष्य के साथ बड़ा घोटाला हुआ है, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। इस मामले पर दोस्तों आपकी राय क्या है? ये मामला, ये खबर सिर्फ यहीं तक ना रहे, इसे और लोगों तक भी पहुँचाएं। सबके सामने ये मामला आना चाहिए, उठना चाहिए। इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। ऐसे ही जन सरोकार के मुद्दे हम आपके लिए उठाते रहेंगे। अभी चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना इस चैनल को बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।